नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अजय रॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त अजय और मैंने बिहार पुलिस का फिजिकल एंड रिटेन दोनों क्वालिफाई किया और मैं भी सभी की तरह रिजल्ट का वेटिंग कर रहा हूँ। समझ में है ना? और साथ ही साथ तैयारी भी करता हूँ, बिहार एसआई का तैयारी कर रहा हूँ, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैंने आखिर कैसे दोनों क्वालिफाई किया और आप सभी को रिटेन को लेकर, फिजिकल को लेकर क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मैं तरीका बताऊंगा। यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी सफलता मतलब निश्चित ही है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये चीज़ है कि देखिए, आप लोग ने देखे होंगे इससे पहले वाला में कि रिटेन के बाद कितना दिन का टाइम मिला, मतलब फिजिकल के लिए मात्र 1 मंथ लगता है। मुझे याद है कि 12 से 15 लगता है नवंबर को रिजल्ट रिटर्न का आ चुका था और 9 नवंबर से ही मतलब शुरू हो गया था। मतलब 1 मंथ भी टाइम नहीं दिया था। समझ में आया ना? तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, इसको भूल नहीं जाना है। और इसी के संदर्भ में मैं बात करूँगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो आपको मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो रिटेन पे फोकस करना है, ज़बरदस्त फोकस करना है। जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ उनको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, सबसे पहले आप 50% सभी विषय का सिलेबस ख़त्म कीजिए। ठीक है? मतलब किसी भी कीमत पर और जितना जल्दी ख़त्म कीजिए। और दूसरी बात, आपको फुल सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए रिटेन एग्ज़ाम से कम 1 मंथ पहले। मतलब आप जितना मंथ भी पहले कर लो, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम तो 1 मंथ का टाइम मिलना ही चाहिए जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। समझ में आया ना? ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने से रिजल्ट नहीं होता है। पहले बात माइंड में रखिएगा, आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है जनरल कंपटीशन के मतलब क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ में आपको सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला बात माइंड में बैठा लेना है आप सभी को ना कि एकदम किसी भी कीमत पे सभी टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर 1 मंथ पहले सिलेबस ख़त्म कर देना। ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ ना कि 10 दिन पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं और फिर उनको फील भी होता है कि मैंने तो इस बार बहुत पढ़ाई किया है और रिजल्ट नहीं होता है। तो बस यही गलती होता है कि सिलेबस ख़त्म ही टाइम पे नहीं किए। तो कम से कम 1 महीना पहले आपको सिलेबस ख़त्म कर देना और बाकी आप जितना पहले ख़त्म कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो ये बात माइंड में चल गया। तो सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है। दूसरी बात, जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनको रोज़ एक का प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, जो उस पोर्शन को पकड़ना चाहिए जो मतलब नहीं समझ में आ रहा, जो गलत हो जाता है उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे कवर करना चाहिए, उस टॉपिक को देखना चाहिए। और उनको इस प्रकार, क्योंकि उनका तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है और सिलेबस जो नोट्स बनाए हैं या जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रिवाइज करते रहना है। अब आता था कि इसको मतलब साथ-साथ पढ़ते-पढ़ते अभी फिजिकल के लिए जाएँ कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही दोस्तों इस वीडियो का, समझ में आया ना? तो देखिए, मैं इसके बाद मैं कहूँगा इसके बारे में कि एकदम आप जाइए। कोई कुछ भी सलाह दे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाइए, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी किसको देना? रिटेन को देना। अभी आपको क्या करना है ना कि जाइए, शुरू में 2 किलोमीटर दौड़िए, एकदम धीरे-धीरे आराम से दौड़िए, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर लंबा दौड़ दौड़िए। और शुरू में आपको सिन पैन भी हो सकता है 10 दिन, पहला 10 से 15 दिन आपको मतलब थकान महसूस होगा, थोड़ा-सा रिटेन प्रभावित होगा। लेकिन आप चाहिएगा तो मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जान नहीं लगाना है, बस लंबा दौड़ना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना दोस्तों कि मान लीजिए आपका रिज़ल्ट हो गया और मतलब बहुत जल्दी एग्ज़ाम मतलब फिजिकल के लिए डेट आ गया, फिजिकल डेट घोषित हो गया, तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा? तो काम ऐसा ना करना कि एकदम लास्ट तक चल जाना, समझ में आया ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आप लोग बोलिएगा कि आखिर इसको मैनेज कैसे करें? तो देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला 10 से 20 रोज़ मतलब आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, 10 से 15 दिन। फिर पता है आपको नॉर्मल जैसा फ़ील होगा। जैसे आप अभी नहीं दौड़ने जा रहे हैं, तो कैसे फ़ील होता है? आप पढ़ते भी हैं, वैसे फ़ील होने लगेगा। फिर आप दौड़िएगा भी ना, फिर भी मतलब आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, शुरू में पड़ेगा। और जो लोग जैसे क्वालीफ़ाई नहीं किए थे, फिज़िकल कभी न कभी किए हैं, तो उनको से इस बात को पूछिएगा। मतलब ऐसा लगता है, समझ में आया ना? कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम नॉर्मल की तरह ही लगेगा। तो मतलब आपको फिजिकल जाना है, मैं यही कहूँगा। लेकिन बस वही है कि पूरा एनर्जी नहीं झोंक देना है कि आएँ, सूत जाएँ 4 घंटा 5 घंटा, फिर मतलब पूरा रिटर्न के तहस-नहस कर दें। और वीक में मतलब 2 से 3 दिन जाइए, बस रोज़ नहीं जाइए, 3 से 4 दिन। मतलब कंटिन्यूटी के साथ अभी नहीं जाइए, क्योंकि मेन फोकस कुछ ही पे है, रिटर्न पे। तो जाइए, लेकिन एकदम स्टॉप नहीं होना, वीक में 2 से 3 दिन जाना है। बस मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ।
अब बात करते हैं आखिर तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आप किन टीचर को पकड़े होंगे या फिर जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, उनके लिए मैं बुक अगर सजेशन दूँ तो आप लूसेंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ में एसपीडी दोनों, साइंस एसपीडी और आर्ट्स एसपीडी दोनों रट ली, याद कर ली, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस का इतना में आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बस मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था कि यही कीजिए। अब मैं भी ऐसे ही किया था, जो मैंने आपको से बोला ना, मैं जब तैयारी करता था तो मैं एसपीडी को पढ़ता था और दौड़ने भी जाता था। वीक में 2 से 3 दिन जाता था रिटन के पहले तक। रिटन के बाद कंटिन्यू हो गया था, रिटन के जस्ट जैसे आज रिटन ख़त्म हुआ 2-3 दिन रेस्ट किए। बाकी फिर क्या किए, बाकी फिर फोकस कर दिए थे कि हमको दौड़ने जाना है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं। मतलब एक फील होने लगता है कि कितना सही हुआ। और साथ में जब सेट मारेंगे तो उस समय आपका नंबर कम से कम 70 के आसपास रहना चाहिए। अब मेरा उतना रहता था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरा रिज़ल्ट हो जाना चाहिए, और रिज़ल्ट भी हुआ। और मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल में मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया है, जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखना। देखिए मैंने क्या चीज़ किया। फिजिकल में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मैं गया गांधी मैदान में, मतलब फिजिकल ट्रेनर थे सर, उनको ज्वाइन किया था। वहाँ मैं गया ना, तो बहुत लंबे हमसे लंबे आए सभी कोई, मतलब बहुत स्टूडेंट थे। तो मुझे लगा कि इन लोग इतना लंबा है, मुझे तो ऐसे ही हरा देगा। लेकिन जब साथ दौड़ने लगे ना, तो स्वाभाविक रूप से मैं सबसे आगे हो गया। मतलब पहले दिन ऐसे घटना घटा, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सबसे आगे कैसे हो गया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो घर पे ही मैं तैयारी कर रहा था ना, ये मुझे फ़ायदा कर दिया। लेकिन अंततः मुझे इसका कोई मैं बेनिफिट नहीं उठा पाया। इसका देखिए वजह क्या है। मैं फील्ड में पता है टॉप 3 में रहता ही था, मतलब टॉप 3 में रहना ही है मुझे, एकदम फिक्स था। बिहार पुलिस के स्टूडेंट के साथ, आर्मी वाले हमें बहुत दूर फेंक देते थे। बिहार पुलिस का स्टूडेंट में अपना बैच में मैं टॉप 3 पे रहता ही था। लेकिन वहाँ पे गया ना, मतलब मेरा दौड़ मिनिमम 5:15 5:20 तक आ गया था, समझे, लास्ट होते होते। तो हुआ क्या चीज़ ना, कि मुझे माइंड में सिर्फ एक टारगेट था। 16 दिसंबर को मेरा फिजिकल था कि वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लाना है, बहुत 40 नंबर तो उठाना ही है। 40 नंबर उठाने के चक्कर में मैंने पहला 2 राउंड क्या किया ना, बहुत तेज दौड़ गया, स्प्रिंट की तरह दौड़ गया। और आप जब जाइएगा ना दौड़े, तो सब कोई ताली लगाता है, मतलब वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं ना, वो ताली लगाते हैं, तो आपको और एनर्जी मिलेगा। वही मेरे साथ हुआ, मुझे और एनर्जी मिला, मैंने और खींच दिया। मैं बताऊँ, तीसरा राउंड में दम लगा जैसे मैं बैठ जाऊँ, इतना कस के पहले 2 राउंड खींच दिया। अब यही मेरा जाके काल बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा 30 नंबर आ गया, तब मेरा नंबर बनेगा 76, क्योंकि मैं हाई जंप में 4-8 क्वालिफाई 21 नंबर, गोला में 25 में 25। दौड़ में ही कन्फ्यूजन है कि मेरा 30 आता है कि 20। हालांकि मेरा 30 दम आसानी से आता यदि मैं घर पर जो फील्ड पे अप्रोच अपनाता था। मैं माइंड में सेट कर लेता ना कि मुझे 30 नंबर चाहिए। तो लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, दम बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, वैसे ही मैं मुझे कुछ समझ में ना आया। मेरा माइंड में जब सिर्फ एक ही चल रहा था कि मुझे 40 नंबर लाना, 40 नंबर लाना। और 40 नंबर के चक्कर में पता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे ना 20 नंबर की श्रेणी में मैं चल गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं फील्ड पे आया तो पता है कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि आप ऐसे कि आपका नंबर कम आएगा, तुमको नंबर कम आएगा, क्योंकि उन लोगों में मुझे दौड़ते हुए देखा था कि 30 नंबर तो कम से कम लाएगा, 30 नंबर तो एकदम फिक्स है। और 40 नंबर में 50-50, 40 आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 30 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन देखिए वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो यही है कि शुरू में बहुत फास्ट नहीं खींचना है, बहुत स्लो भी नहीं खींचना है। ऐसा दौड़ना है शुरू के फर्स्ट टू राउंड ना, कि आप में एनर्जी बचा रहे, और मीडियम, कहने का अर्थ मीडियम। यही मेरे साथ गलती हुई। तो देखिए आखिर मेरा नंबर या तो 66 रहेगा या 66 तो 100% है, 76 में 50-50% है, क्योंकि वही है जो मैंने आपको साथ शेयर किया। 30 नंबर तो 76, 20 नंबर तो 66। और मैं ओबीसी से हूँ, तो आखिर देखिए मेरा मेरिट लगता है कि नहीं, आप लोग को ज़रूर मैं शेयर करूँगा। बाकी क्या होता है मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो आप लोग को मैं इसीलिए बताया कि आप लोग को अभी से ही फिजिकल में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छट गए। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए छटे ना, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला। रिटर्न तो किए लेकिन टाइम नहीं मिला, तो फिजिकल गड़बड़ा दिए। और कुछ लोग के साथ मेरा जैसा हुआ होगा कि सब कुछ था लेकिन वहाँ जाके गड़बड़ हो गए। तो हर तरीक़ा से बचना है, समझ में आया ना। फिजिकल भी तैयारी रखना है, फिजिकल को वहाँ पे सदुपयोग भी कर लेना है। सब चीज़ एक एक चीज़ पे बारीकी से आपको सोचना होगा, तब एग्ज़ाम और जॉब हाथ में लगता है दोस्तों।
बस लास्ट में यही कहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।